यदि आप क्लास 12 में हैं और आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2027 देना है तो यह भूगोल का पेपर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर है। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, एक एक नंबर के। प्रश्न संख्या 9 से 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको लगभग 20 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 26 तक मानचित्र कार्य हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, फिर 4 नंबर का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, प्राचीन महाकाव्य। भैया कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने ये भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र और प्राचीन महाकाव्य ये भौगोलिक सूचना के स्रोत हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, जापान की राजधानी है। कमेंट करेंगे तेहरान है, लंदन है, टोक्यो है, मॉस्को है। तो मेरे प्यारे बच्चों जापान की राजधानी टोक्यो है। ठीक है, टोक्यो जापान की राजधानी है और इसका सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, इसके बाद तेहरान। तेहरान जो है ईरान की राजधानी है। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। मॉस्को रूस की राजधानी है। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब। तो भैया निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, वह राज्य है पश्चिम बंगाल। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा प्रवाहित किया जाता है? दूध, जल, तरल पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम। तो बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा प्रवाहित किया जाता है पेट्रोलियम। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे घना बसा महाद्वीप है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो भैया विश्व का सबसे घना बसा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, निम्न में से किस देश का मानव विकास स्तर भारत से ऊंचा है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका का मानव विकास स्तर भारत से ऊंचा है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नमामि गंगे कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है? मध्य प्रदेश जुड़ा है, बिहार भी जुड़ा है और उत्तराखंड भी जुड़ा है। यहाँ पर पूछा नहीं जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। इसके बाद 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का प्रमुख घटक है? सतत पोषणीयता, उत्पादकता, समानता तथा सशक्तिकरण, ये सभी। भैया तो तीनों कारण मानव विकास के प्रमुख घटक हैं, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, समानता तथा सशक्तिकरण। तो आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। उत्तर लगभग आपको 20 से 25 शब्दों में देना है। 9 नंबर प्रश्न है, पार महाद्वीप रेल मार्ग क्या होता है? तो महाद्वीप के आर पार बनाए गए तथा इसके 2 सिरों को जोड़ने वाले मार्गों को पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं। यानी महाद्वीप के आर पार बनाए गए तथा इसके 2 सिरों को जोड़ने वाले मार्गों को पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, किन्हीं 2 कृषि आधारित उद्योगों के नाम बताइए? तो वस्त्र उद्योग और गन्ना उद्योग। किन्हीं 2 कृषि आधारित उद्योग के नाम हैं वस्त्र उद्योग और गन्ना उद्योग। भारवाही पशुओं के विषय में लिखिए। तो कितना आसान क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भारवाही पशु का मतलब जो पशु भार ढोने के काम आते हों। भारवाही पशु वे जानवर होते हैं
जिनका इस्तेमाल भार उठाने के लिए, भार ढोने के लिए किया जाता है। भारवाही पशुओं में घोड़ा, हाथी, ऊँट, गधा और खच्चर शामिल है। इसके बाद है 12 नंबर, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है। मानव संसाधन उन लोगों का समूह है जो किसी संगठन, व्यापार क्षेत्र, उद्योग या अर्थव्यवस्था के कार्यबल का निर्माण करते हैं। 12 नंबर है, दो धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। तो दो धात्विक खनिजों के नाम हैं लौह अयस्क और बॉक्साइट। सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, पृष्ठ प्रदेश के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो किसी निश्चित भूभाग का वह प्रदेश जहाँ की जलवायु वन एवं जीव में अनुकूल समानता हो, तो यह पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। ठीक है। भारत में जल प्रदूषण के दो कोई कारण लिखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहला है कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियाँ और दूसरा नदियों के पानी की गुणवत्ता में कमी। इसके बाद है 16 नंबर, मापने का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो मापने का प्रयोग मानचित्रों पर धरातल की दूरी पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे है लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए 4 नंबर यहाँ से मिलेंगे। मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन कीजिए। मानव भूगोल मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। यह भौगोलिक स्थान, संसाधन, जनसंख्या, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक गतिविधियों के वितरण और उनकी परंपरा परस्पर क्रियाओं को समझता है। यह प्राकृतिक और मानवीय प्रक्रियाओं के बीच संतुलन स्थापित करने पर जोर देता है, जिससे सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण संभव हो सके। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देशों में निवेश, उद्यमिता और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कंपनियों को तकनीकी सहायता मिलती है और नवाचार बढ़ता है। चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से व्यापार नीतियों और पर्यावरण नीतियों पर सहयोग बढ़ता है। पांचवा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विदेशी मुद्रा की कमाई होती है। इसके बाद है 19 नंबर प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो भारत में ग्रामीण बस्तियाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, संकुलित बस्तियाँ, बिखरी बस्तियाँ, रेखीय बस्तियाँ। संकुलित बस्तियाँ जहाँ पर घर आपस में सटे होते हैं, बिखरी बस्तियाँ यानी जहाँ पर घर दूर दूर बने होते हैं, रेखीय बस्तियाँ जो सड़क या नदी के किनारे एक पंक्ति में होती हैं। इनका गठन भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसके बाद है 20 नंबर प्रश्न, भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भारत में पेट्रोलियम संसाधन मुख्यतः पश्चिमी तट, गुजरात और पूर्वी तट में पाए जाते हैं। राजस्थान के बाड़मेर में भी तेल भंडार हैं। पेट्रोलियम देश की ऊर्जा ज़रूरतों का प्रमुख स्रोत है, लेकिन उत्पाद सीमित होने के कारण भारत आयात पर निर्भर है। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, भौगोलिक सूचना तंत्र के महत्वपूर्ण घटक क्या हैं। भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रमुख घटक हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, लोग और प्रक्रिया। ये सभी घटक मिलकर स्थानिक और गैर स्थानिक डेटा का संग्रहण, विश्लेषण और प्रदर्शन करते हैं। जीआईएस का उपयोग यानी भौगोलिक सूचना तंत्र का उपयोग भू-स्थानिक निर्णय लेने, योजना निर्माण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पर होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 22 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है 22 नंबर प्रश्न, उपग्रह संचार के महत्व का वर्णन कीजिए। तो उपग्रह संचार वैश्विक संचार का आधार है। यह दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट, टीवी, रेडियो और फ़ोन सेवाएं प्रदान करता है। आपदा प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान, नेविगेशन और सैन्य संचार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उपग्रह संचार सीमाओं से परे तेज और कुशल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है, जिससे वैश्विक जुड़ाव संभव होता है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। तो यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, शाकाहारी कृषि एवं सामूहिक कृषि पर टिप्पणी लिखी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अथवा भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया और उनकी समस्याओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, भारत में नगरीकरण को समझाइए। नगरों के प्रकारात्मक वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। अथवा भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, इनको कम करने के उपाय बताइए। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। 5 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस राज्य की राजधानी ईटानगर। इस राज्य का प्रमुख आणविक ऊर्जा संयंत्र नरोरा। चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान।
इसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन, विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश इंडोनेशिया, जापान का राजधानी नगर टोक्यो, दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी अमेजन नदी, विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप अंटार्कटिका।